Hello, good morning, good afternoon, good evening, all my dear student. आज आप सबके लिए एक बार फिर से मैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक समझिए जादू है और आप सभी लोगों को मैं एक ऐसा ट्रिक बताने चल रहा हूँ जिसमें आपको याद होगा मैंने आपको डायमेंशन का पहला आपको एप्लीकेशन समझाया है। आज मैं आपको उसका दूसरा एप्लीकेशन समझाने चल रहा हूं और आप उसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे आते हैं। और एक बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ये जो सुनहरा पल चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे आपको एक बहुत ज़्यादा समय मिला है, आप इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करिए। ये सबके नसीब में नहीं होता है, बस इतना जानिएगा आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा जिससे आपका ये समय मिला। आपको पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है और सबसे बड़ी बात घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होगी और बस आप सभी लोग लगन से मेहनत करिए और आप जानिए पढ़ाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। एक जगह पे एकांत बैठकर पढ़ाई करना ये सबसे बेहतर होता है और सेल्फ स्टडी तो सबसे अच्छी होती है, इसमें तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। क्योंकि जो बंदा सेल्फ स्टडी करता है तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उस डाउट में रहता है वो भी दूर हो जाता है और पहली बात कोई प्रॉब्लम बचती ही नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश करिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन जो आपके पास चैप्टर है, मैं आपको इस तरह से इसको पढ़ा दूंगा, आप इस बात को समझिएगा। इसका चाहे जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप इसे पल भर में चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मैंने जो तरीका बताया है, जिस टेक्निक को बताया, आप उस टेक्निक को अपनाइएगा, आप बड़े आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो सेकेंड एप्लीकेशन ये था, कन्वर्जन एक टाइप का था, वो भी किसका, सिस्टम का, फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का ऐसा ही कोई था आपके पास एप्लीकेशन। आज मैं उसी को समझाने चल रहा हूं। जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए, मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वो इसलिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद हो, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था, मैंने वहां पे आप सभी लोगों को बताया था कि हमारे पास एक रिलेशन था n1 u1 इज इक्वल n2 u2, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में रिलेशन था। आज हम इन्हीं रिलेशन को यूज करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, थोड़ा देखिए कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन कह रहा है 10 न्यूटन, आपके पास फोर्स है और आपसे कह रहा है कि ये सीजीएस में कितना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आप सभी लोग आगे चल के देखेंगे कि हमारे सबके पास एक मिलता है कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट होती है। और आपसे पूछ रहा है कि आप इसका सीजीएस में बताइए कितना, ध्यान लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए वर्ग के लिए दिया गया है 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ये कितना एमकेएस में, एमकेएस में इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन 4 भी ले लेता हूं, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास है और इसका सीजीएस आपको बताना है वो कितना होगा। अगला एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन, डेंसिटी मरकरी का होता है 13.6 × 10⁻³ kg
पर मीटर क्यूब और इसका आप सीजीएस सिस्टम में बताइएगा कितना, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोग प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। हमारे पास यही हो सकता है, मतलब एक सिस्टम में आपको यूनिट दी जाएगी, आपको दूसरे सिस्टम में क्या करना होगा बताना। बात समझ आई आपको? और आपको इसको कैसे करना है उसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं उसको बता रहा हूं। एक एक करके आप देखिएगा, बड़े आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से करना है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट के भी हेल्प से कर सकते हैं, डायमेंशन के हेल्प से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए एक एक करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको उसका एक तरीका बता रहा हूं। उसके लिए आपको बेहद आसान ढंग से, जैसे मैं क्वेश्चन 5 लास्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डेंसिटी आपके पास कितनी है, देखिए 13.6 10 की पावर कितना है 3 है, केजी पर मीटर क्यूब है। और अगला कह रहा है कि आप इसको क्या करिए, सीजीएस में करिए। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास एक क्या है N1, इसके साथ जो यूनिट है वो क्या है U1, इतना तो पहचान लेंगे। याद रखिएगा अक्सर केस में देखोगे तो N2 पूछेगा, जैसे यहां पर इस U1 को दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसी के हेल्प से किसी एक की भी यूनिट दी जाएगी तो आप उसी के हेल्प से दूसरी यूनिट बना लेंगे। जैसे इसकी यूनिट दी जा रही है, ठीक है, आप इसी की हेल्प से दूसरी यूनिट बना सकते हैं। जैसे केजी है तो सीजीएस में क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? और यहां पर देखिए रही बात, इसको तो हम इसे तो U2 कहेंगे, यहां पर एक कितने बराबर होगी ये चीज नहीं पता है, इसी का मतलब N2 की एक क्या है क्वेश्चन। बात मेरी समझ आई? कैसे सॉल्व करना है, आपको बेहद आसान फॉर्मूला N1 U1 इज इक्वल क्या होता है N2 U2 होता है। आप वैल्यू को रख दीजिए 13.6 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। U1 को देखिए क्या कह रहा है केजी पर क्या कह रहा है देखिए मीटर क्यूब। N2 हमको पता नहीं है, U2 क्या है आपके पास ग्राम पर क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा कर लेंगे। अब आपको मैं जो बता रहा हूं उसे करिएगा। बड़ी यूनिट जैसे दी जाएगी ना तो आप यही हेल्प लीजिएगा, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करिए। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 13.6 10 की पावर कितना 3 केजी की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, राइट, सबको पता है। मीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। अब क्यूब है तो क्यूब कर डालिए। तो जरा एक बात बताइए N2 और यहां पर ग्राम पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टेप और बढ़ गया है, अगर हम यहां पर देखें ये आपके पास 13.6 10 की पावर क्या हो जाएगा 6, ये 3 6 हो गया। यहां पर देखिए ग्राम आ जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको देखिए भी खुद कितना है 10 की पावर 6 है। ये इक्वल हो जाएगा N2 के मल्टीप्लाई किससे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया तो देख लो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 13 पॉइंट क्या हो गया 6 आ गया। आई बात समझ? आपको N2 निकालना था, आपने निकाल लिया। और अगर आंसर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 13.6 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आपकी होती है किस सिस्टम में MKS में, और अगर वही हम CGS में करने लगे तो CGS में ये वैल्यू हो जाएगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको समझ आया कैसे करना है? मैंने 5वां आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक काम करिए, मैं एक एक करके और भी क्वेश्चन को करा रहा हूं, कैसे करना है वो आप समझिए। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन कितना है देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने हमेशा कहा ये वैल्यू तो N1 है, ये वैल्यू U1 है, U1 के हेल्प से U2 आ जाएगा। मीटर है तो सेंटीमीटर, सेकंड को तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये आपके पास U2 आ गया और N2 हमको पूछना है, N2 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे करना है तो फॉर्मूला लगाइए N1 U1 इज इक्वल N2 U2। अब यहां पर देखिए 9.8
और U1 कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ N2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर। मीटर आप देखिए तो क्या हो सकता है 100 सेंटीमीटर, N2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, N2 इज इक्वल 9801। 9801 आने का मतलब है कि स्मॉल g की अगर हम MKS में देखेंगे वो वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो CGS में हम वही वैल्यू पाएंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई? अब कैसे निकाल रहा हूं, समझ आ रहा आपको? ठीक है। अब इसी तरह से आप देखिए मैं तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दे रहा हूं। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 10 ग्राम, कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जिसमें कह रहा है 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल हाउ मेनी एमकेएस। अब सिंपल सी बात है, ये तो आपके पास N1 हो गया, ये आपके पास U1 हो गया, N2 मुझे पता नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क हो गया। U1 के हेल्प से U2, ये आपको एमकेएस में कह रहा है तो ग्राम की जगह क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ये आपके पास क्या हो गया U2 हो गया। कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा देखिएगा। N1 U1 इज इक्वल क्या हो जाएगा N2 U2। अब यहां पे रख दीजिए 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 नहीं पता, U2 की अगर हम बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हो गया। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहां आप कुछ भी मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए, वो आसान है। क्या N2 ये आप 1000 लिख सकते हैं ग्राम, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर लिख के इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो जरा देखिए क्या हो सकता है 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल N2 यहां 1000, ये आपके 10,000 टोटल हो जाएगा 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, एक 10 से ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं भी आप देखिए 10 की पावर कितना बचेगा 6। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 की पावर 6। यहां इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर -6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप सभी लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक तो वहां पे साइंटिस्ट के नेम पर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फर्स्ट करा रहा हूं, आप सभी लोग एक काम करिएगा, सेकंड अपने मन से करिएगा, मैं उसको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है 10 न्यूटन को हमको करना है किसमें बताइए CGS। आपको मैं एक बात बता दूं, न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन को भी MKS में होती है, और अगर हम इसको MKS में लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू N1 हो गई, ये वैल्यू U1 हो गई, और N2 हमको नहीं पता है, दैट इज क्वेश्चन मार्क हो गया, और U2 हम U1 से निकालेंगे। CGS मतलब क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? इस तरह से आप सभी लोग फिर से क्या करेंगे N1 U1 इज इक्वल N2 U2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम डायमेंशन या यूनिट का हेल्प करके या यूनिट या डायमेंशन के हेल्प से हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। अच्छा, इसका मैं फायदा बताऊं। फायदा नंबर 1 ये है कि आप सभी लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल में आप कोई भी डाटा दिया जाए, कोई भी डाटा दिया जाए, वो एक ही सिस्टम में होना चाहिए। अगर MKS में है MKS में रहे, CGS में है तो CGS में रहे। मतलब मेरे कहने का ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रॉब्लम में जितने भी डाटा दिए गए हैं, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, सब एक ही सिस्टम में हो, चाहे वो MKS होगा चाहे वो CGS होगा।
आपको प्रॉब्लम में क्या करेगा, कुछ को एमकेएस में देगा, कुछ को सीजीएस में देगा। तो वहां पर हमको या तो एमकेएस को सीजीएस में मैं कन्वर्ट कर डालूंगा या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर डालूंगा। तो इस जो आपके पास मेथड है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। उम्मीद है समझ में आया होगा। सभी के लिए एक बार फिर से मैं थैंक यू बोल रहा हूं और आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और आप सबसे उम्मीद है आपको ये समझ में